तो बच्चों आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बैंकिंग। तो बैंकिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बैंकिंग। तो व्हाट इज़ बैंकिंग से आप मतलब समझिए। आयशा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। तो बैंकिंग से पहले हम लोग मतलब समझते हैं। बैंकिंग का मतलब होता है, जैसे इतने सारे बैंक आजकल खुले हुए हैं, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी हैं। बैंक का काम क्या होता है कि हमसे पैसा या हमारा बहुत सारा पैसा या मनी जो लोग उसमें डिपॉजिट करते हैं यानी सबमिट करते हैं, और बैंक वही पैसा किसी ज़रूरतमंद को दे देता है कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे। बदले में हमें क्या मिलता है? अगर उसने हमारा पैसा किसी और को दे दिया तो बदले में हमें भी जितना पैसा हमने जमा किया था उसका कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट मिलता है। वो बढ़ा हुआ जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? वो होता है इंटरेस्ट। ओके। तो एक तो बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गया कि हमने कुछ पैसा जमा किया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कुछ हमने जमा किया, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। और दूसरा चीज़ क्या है? इंटरेस्ट, यानी कि जो हमें इंटरेस्ट बैंक ने दिया, यानी कि जो हमारा पैसा बढ़ा करके एक्स्ट्रा पैसा जो वापस किया, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये दो चीज़ों के लिए ही हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। दो चीज़ें मीन्स मतलब दो टर्म होंगे, एक होगा प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होगा उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट। यही पूरा डीलिंग हमें बैंकिंग में करना है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज बैंकिंग। दूसरा है कि कितने तरह के अकाउंट हमने सुन रखे हैं। तो हम लोग बात करेंगे डिपॉजिट अकाउंट की। डिपॉजिट अकाउंट का मतलब जिसमें हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब ये डिपॉजिट करने वाला अकाउंट भी तरह तरह का होता है, कई तरह का होता है। आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा भी नहीं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और एक होता है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। एक होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, इसको बोलते हैं आरडी। इसके अलावा भी और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ऐसे बहुत सारे डिपॉजिट करने वाले अकाउंट हमारे होते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं आरडी। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं ज़रा। ऐसा है कि सपोज मान लेता हूँ कि मैं हर मंथ 100 रुपीज़ बैंक में सबमिट करता हूँ हर मंथ। तो फर्स्ट मंथ में मैंने 100 हो गए, फिर सेकंड मंथ आया तो फिर मैंने उसको सेकंड मंथ में फिर 100 दिए, थर्ड मंथ आया फिर 100 दिए। ऐसे करते 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 सपोज मैंने 1 साल तक यानी 1 ईयर तक 100 रुपीज़ सबमिट किए हर मंथ। तो मैं हर मंथ जो अमाउंट सबमिट कर रहा हूँ उसको मैं पी से डिनोट करूँगा, यानी 100 रुपीज़ में सबमिट कर रहा हूँ। कितने टाइम तक सबमिट कर रहा हूं मैं? 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स तक सबमिट कर रहा हूं, यानी कि एन से मैं उसे डिनोट करूंगा 12 मंथ्स। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं हर मंथ 100 रुपीज़ कर रहा हूं और 12 मंथ तक 100 रुपीज़ सबमिट कर रहा हूं तो मेरा टोटल कितना अमाउंट बैंक तक पहुंच चुका है? पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए सब लोग। 1200। अब जो बैंक मुझे वापस करेगा पैसा तो वो 1200 से कुछ ज़्यादा मनी मुझे रिटर्न करेगा। सपोज 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर, वो जो मुझे टोटल पैसा वापस कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर्ड वैल्यू। जो पैसा हमको, जो मनी हमको वापस मिलेगी उसको बोलते हैं मैच्योर्ड वैल्यू, शॉर्ट में MV से डिनोट करते हैं। और MV की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? अभी सुनते रहिएगा। 1200 तो मेरे वापस करेगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट देगा हमको। इंटरेस्ट मतलब कुछ पैसा हमें बढ़ा करके देगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो अगर हमें इंटरेस्ट पता चल जाए, सपोज बैंक ने मुझे 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया 1 ईयर में, तो मेरी मैच्योर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? मेरी मैच्योर्ड वैल्यू हो जाएगी 1200 प्लस 100, यानी कि कितना मिल गया? 1300 मिल गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बैंकिंग में। तो बैंकिंग चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें हम हर मंथ कुछ अमाउंट दे रहे होंगे जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, और कितने मंथ तक हम वो अमाउंट सबमिट कर रहे हैं बैंक में वो भी ड्यूरेशन दी होगी। अगर ईयर में दिया होगा तो मंथ में चेंज कर लीजिएगा, हम लोग मंथ्स में बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ एक मैच्योर्ड वैल्यू, जब हमने इतने 1 साल तक या 1 ईयर 2 ईयर जितने तक भी हमें वो सबमिट किया उसके बाद हमें वापस मिलेगा। वापस मिलेगा तो वो क्या हुआ? मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू जब मिलेगी तो वो हमें हमारे सबमिट या डिपॉजिट किए हुए पैसों से कुछ ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो मैच्योर्ड वैल्यू, अगर इंटरेस्ट 100 रुपीज़ मिला तो मैच्योर्ड वैल्यू कितनी हो गई? 1300। तो ये सारे टेक्निकल या कह लो बैंकिंग के मैथमेटिकल टर्म्स हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, मैच्योर्ड वैल्यू और इंटरेस्ट।
यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछिए। अभी तक के डिस्कशन से ये तो तय कर लिया कि मैच्योर्ड वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर दिया होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमें मैच्योर्ड वैल्यू मिल जाएगी, वी विल गेट आवर मैच्योर्ड वैल्यू। मगर इंटरेस्ट कैसे निकले, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मैंने बोर्ड पर किनारे लिखा भी हुआ है। अभी आपने अगर कुछ नोट नहीं किया हो तो कोई बात नहीं है नोट करने की, इसमें अभी तक कुछ ऐसा था भी नहीं जो आपको नोट करना हो। अब देखिए ज़रा, तो मैच्योर्ड वैल्यू का हम लोग ने फॉर्मूला क्या निकाला, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। P इंटू एन को हम लोग बोलते हैं टोटल सम डिपॉजिटेड, यानी कि जितना मनी हमने बैंक में सबमिट किया। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला, ये मैंने साइड में भी लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है बच्चों, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, वेयर R क्या है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, हमेशा ये परसेंट में दिया रहेगा, गिवन बाय द बैंक। इसको फटाफट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए जरा, एक क्वेश्चन हम लोग ने लिया है बैंकिंग का, आप नोट डाउन मत करिए, मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। किरण डिपॉजिटेड RS या ₹200 पर मंथ, तो पर मंथ जो हम लोग अमाउंट सबमिट करते हैं बैंक में उसको हमने P से डिनोट किया, कितना है ₹200 फॉर 36 मंथ। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, और ये जो स्मॉल एन का टाइम है ये मंथ्स में होना चाहिए, 36 मंथ्स। इन्हें बैंक रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, RD अकाउंट। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ही हमारे सिलेबस में। इफ द, ये तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आई का, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो है R कितना दिया है बच्चों आपको, 11% पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, यानी वो पूछ रहा है मैच्योर, MV पूछ रहा है, मैच्योर्ड वैल्यू पूछ रहा है। जरा मुझे फॉर्मूला बताइए मैच्योर्ड वैल्यू का, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोल दीजिए। P इंटू एन प्लस आई, ये है। तो हमें भाई P चाहिए तो P हमको यहाँ से मालूम है, हमें N चाहिए तो भाई N भी हमको यहाँ से मालूम है। I हमें डायरेक्ट नहीं पता है, I हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो I निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो I इक्वल टू हो जाएगा P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। यहाँ पे जो मैंने R बाई 100 किया हुआ है बच्चों, तो वो परसेंट का जो सिंबल है उसको डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। परसेंट के सिंबल का मतलब जानते हैं, परसेंट के सिंबल का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर अब आप 11% मत लिखिएगा, यहाँ केवल 11 लिखिएगा। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो P की वैल्यू 200 हो गई, N की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई, और N प्लस 1 यानी 37 हो गया, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R की वैल्यू 11 बाई 100। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। इसको नोट करिए और जल्दी कैलकुलेट करिए ज़रा कितना आ रहा है, सर आ जाएगा। चलिए देखिए, इंटरेस्ट की वैल्यू ये आ गई यहाँ पर P इंटू एन प्लस आई, मैच्योर्ड वैल्यू तो पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 200 इंटू एन, एन कितना है हमारे पास 36, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1221। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो गया 7200 प्लस 1221। बताइए, ये आ गया, इतना अमाउंट आ गया जो उसकी मैच्योर्ड वैल्यू है। तो पहला क्वेश्चन था, देखिए कितना इजी टॉपिक है ये, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिख रखे हैं मैंने, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग ज़रा, इजी है एकदम। मोहन डिपॉजिटेड ₹880 पर मंथ, तो ये वैल्यू हो गई P की, इन ए RD अकाउंट फॉर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स का मतलब समझे आप लोग, हमें मंथ में चाहिए, और मंथ में चाहिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 72 मंथ्स। फाइंड मैच्योर्ड वैल्यू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, R की वैल्यू 6% दी हुई है और मैच्योर्ड वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों मैच्योर्ड वैल्यू का क्या फॉर्मूला है हमारे पास,
P इंटू एन प्लस आई। इसको और नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, P इंटू एन प्लस आई के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। आप चेक कीजिए, इसमें हमें सारी चीज़ें मालूम है। P की जगह आप 80 पुट कर दीजिए, N की जगह आप लोग 72 पुट कर दीजिए, प्लस फिर यहाँ P की जगह 80, N की जगह 72 इंटू 72 प्लस 1 यानी 73 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R बाई 100। R कितना है 6 बाई 100। इसको आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है, तब जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 6811.20। दिस वन नोट कर लीजिए जिसका नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सविता गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, 1 साल बाद जब बैंक ने उसको रुपीस वापस किया, उसका पैसा वापस किया, तो कितना वापस किया 6455। यानी ये जो चीज़ है ये बच्चे क्या दी हुई है, ये दी हुई है मैच्योर्ड वैल्यू 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी टाइम कितना हो गया 12 मंथ्स, एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। आर की वैल्यू 14%। इन ए आरडी अकाउंट फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। पी आपको पता करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे पता होगा। इंटरेस्ट, एक काम करते हैं, मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। मैच्योर्ड वैल्यू इज 6455 इज इक्वल टू P मालूम नहीं है तो P को P लिखा रहने देता हूँ, इंटू एन कितना है हमारे पास 12 प्लस फिर P को P, तो n की जगह 12 इंटू 12 प्लस 1 यानी 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R की वैल्यू 14 है, 14 बाई 100 ये आ गया। अब इस पूरे में देखो, इस पूरे में आप देखिए, इस पूरी इक्वेशन में देखिए, अननोन क्वांटिटी क्या है हमारे पास बच्चों, अननोन क्वांटिटी है केवल और केवल P। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें से P कॉमन ले लें दोनों में से, तो क्या बचेगा यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 12 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 14 बाई 100। अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए जो भी आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6455 इज इक्वल टू P इंटू वो जो मैंने रेड पेन से लिखा है, जो भी कुछ आएगा आप यहाँ पे लिखिएगा, उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो P की वैल्यू आ जाएगी। अनुश्री समझ में आया आपको? यस सर। करिए जल्दी से। तो बच्चों ये आ गया 12.91 और 12.91 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से P की वैल्यू आएगी 500, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। अहमद हैज ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ, यानी P की वैल्यू हो गई 2500 फॉर 2 ईयर्स, यानी N की वैल्यू हो गई 2 ईयर्स यानी 24 मंथ्स। इफ ही गेट्स 66250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी ये हो गई मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू आपको दे रखा है 66250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड इंटरेस्ट यानी I एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R। देखते हैं, जो फॉर्मूले हमारे पास हैं वो सारे ही लिख लेते हैं तब काम बनेगा। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस I होता है, लेकिन क्योंकि I हमें पता नहीं है तो अभी इस फॉर्मूले को मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। R भी नहीं पता है हम लोगों को। चलिए फिर कैसे होगा देखते हैं। आप देखिए मैच्योर्ड वैल्यू कितनी हमारे क्वेश्चन में दी है 66250 इज इक्वल टू P कितना दिया है 2500, N कितना दिया है 24 प्लस I। यहाँ से हम चाहें तो कैलकुलेशन करके इजीली I कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो I आएगा बच्चों वो आएगा 6250,
ये आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, हमने कर रखी है। इसके बाद हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आई का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? आई का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। इसमें पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। इंटरेस्ट कितना है? 6250। P कितना है हमारे पास? 2500। N कितना है हमारे पास? 24 मंथ्स। N प्लस 1 की वैल्यू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो इस पूरे में देखिए, इस पूरी कैलकुलेशन में केवल एक R ही तो अननोन है। कैलकुलेशन कर लीजिए तो R की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो मैंने निकाल रखी है वो R की वैल्यू, तो वो R की वैल्यू आती है 10%। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूलों का भरपूर यूज है बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। मोनिका हैड ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ, यानी पी की वैल्यू हो गई हमारे पास 600 पर मंथ। इफ द मैच्योर्ड वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट वाज रुपीज, मैच्योर्ड वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी? 24930 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%। आर की वैल्यू दी हुई है 10%। फाइंड द टाइम इन ईयर्स, एन चाहिए लेकिन ईयर्स में चाहिए। तो पहले एन हम लोग निकाल लेंगे मंथ में, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें एन मंथ्स में होता है। चलिए करते हैं इसको। तो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई, और आई का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? वो भी मैं लिख देता हूँ, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो मैच्योर्ड वैल्यू की जगह डाल देता हूँ 24930 इज इक्वल टू 600 इंटू एन तो मालूम ही नहीं है, प्लस P की जगह 600 इंटू एन मालूम नहीं है, इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। R की जगह 10 कर देता हूँ, तो 10 बाई 100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 00 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 6 इंटू 10 60, ये ऐसे कर लीजिए, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 से ये 5 टाइम जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ लिख देता हूँ 24930 इज इक्वल टू 600n प्लस ये आ जाएगा 5 अपॉन 2n इंटू एन प्लस 1। तो 24930 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेता हूँ 1200n प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 2। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1200n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n। एक क्वाड्रेटिक टाइप की बन गई है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक को बच्चों सॉल्व करते हैं तो 2 वैल्यू आती हैं हमारे पास। देखते हैं वो 2 वैल्यू क्या आएंगी। तो ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस 1200n, सॉरी अच्छा एक सेकेंड रुकिए, हाँ 1200 5n, क्योंकि 5n यहाँ पर भी है, और ये माइनस 49860 इज इक्वल टू 0। इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं पूरे को, तो n स्क्वायर प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चेक करिए, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने होंगे तो थोड़ा तो मुश्किल है क्योंकि बड़ा नंबर है, लेकिन आप लोगों को स्प्लिट करना आता होगा। किसी को नहीं आता हो तो मुझे बताइएगा। तो इसके बच्चों जब आप फैक्टर करोगे तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। इसको देखेंगे तो n कॉमन लीजिए तो n प्लस 277 हो जाएगा, माइनस का 36 कॉमन लीजिए तो n प्लस 277 हो जाएगा। आप थोड़ा कैलकुलेशन अपने आप करके देखिएगा, मैंने क्योंकि सॉल्व कर रखा है तो मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। तो n माइनस 36 n प्लस 277 इज इक्वल टू
तो n इज इक्वल टू 36 एंड n इज इक्वल टू -277। अब देखिए n है टाइम, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इस आंसर को छोड़ देंगे। तो n हो गया 36 मंथ्स, हमें ईयर में चाहिए था आंसर, तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ईयर्स। तो जो टाइम है या n अगर ईयर्स में होगा तो वो 3 ईयर्स। तो बच्चों जैसा कि ये जो टॉपिक है हमारा जूम पर और यूट्यूब दोनों पर लाइव चल रहा है, तो यूट्यूब के ये लेक्चर यहीं ओवर होता है। जूम वाले बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते रहें, और वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।